हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम क्लास 7th के कंप्यूटर के चैप्टर 1 to 5 पे बेस्ड वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस वर्कशीट के आंसर्स को। तो बात करते हैं सबसे पहले इस वर्कशीट में क्या दे रखा है। सबसे पहले जो है इस वर्कशीट में दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस। मतलब कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द एक्टिव लेयर इज हाईलाइटेड इन द टाइमलाइन एंड इज इंडिकेटेड विद अ डैश। मतलब कि जो एक्टिव लेयर होती है टाइमलाइन में वो किससे हाईलाइट होती है, मतलब कि वहाँ पे क्या आइकन आ रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा की फ्रेम नेविगेशन कंट्रोलर आइकन। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मिक्स रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। मतलब कि जो मिक्स रेफरेंसिंग होती है वो आपकी किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का कॉम्बिनेशन होती है मिक्स रेफरेंसिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एनिमेट इज अ डैश बेस्ड प्रोग्राम। मतलब कि जो एनिमेट है वो किस टाइप का प्रोग्राम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम। मतलब कि जो एनिमेट सीसी है वो हमारा वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव सेल प्रेस डैश बटन। मतलब कि किसी अबव सेल से अगर आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रॉफी। जो कंट्रोल की होती है उसके साथ में जो है आप अपोस्ट्रॉफी के साइन को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जो अब फॉर्मूला होगा आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कॉपी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ रो इन डेटाबेस इज कॉल्ड। मतलब कि डेटाबेस में जो रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। रो को जो हम बोलते हैं रिकॉर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। डैश आर लाइक ट्रांसपेरेंट शीट दैट कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। मतलब कि क्या जो हैं वो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट को होल्ड करती हैं और एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेयर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द डैश इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एनिमेट एलिमेंट। मतलब कि क्या जो है अरेंजमेंट है वेरियस एनिमेट एलिमेंट्स का। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका वर्क स्पेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डैश चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। मतलब कि कौन सा चार्ट जो है वो सर्किल के फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डैश इन एनिमेट इज अ वे टू सेलेक्टिवली हाइड एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑन अ लेयर। मतलब कि क्या तरीका है जिसकी हेल्प से जो है आप किसी भी लेयर पे से कंटेंट को हाइड कर सकते हैं या फिर जो है कंटेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्किंग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये जो हमने इस वर्कशीट के कर लिए हैं कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा बी पार्ट, जिसमें कि हमें ट्रू फॉल्स को करना है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स क्या है। इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि बाइनरी में अगर हम 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंबल इज एनी ग्राफिक ऑब्जेक्ट और बटन स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मूवी। मतलब कि सिंबल जो है वो क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बटन हो सकता है जिसको कि हम मूवी के साथ में स्टोर करते हैं। तो ये आंसर आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसका जो आंसर है फॉल्स होगा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सिंबल नहीं हो सकता। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट सिंबल बनते हैं जिनको कि हम लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, द ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑन द टाइमलाइन डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट अपेयर ऑन द स्टेज। मतलब कि जो लेयर्स का ऑर्डर होता है टाइमलाइन पे वही डिटरमाइन करता है कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो किस तरीके से स्टेज पे अपेयर होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अ फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मतलब कि जो फंक्शंस होते हैं एक्सेल में वो आपके क्या होने चाहिए, वो फॉलो होने चाहिए किससे, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आर्यभट्ट वाज एंशिएंट इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन।
मतलब कि जो आर्यभट्ट थे वो इंडिया के बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो इसका आंसर जो है ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शॉर्टिंग कैन बी डन ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि जो शॉर्टिंग करते हैं हम वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स है। हम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी शॉर्टिंग को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डेटाबेस रिकॉर्ड्स रेफर टू रोज एंड फील्ड्स रेफर टू कॉलम। मतलब कि जो डेटाबेस होता है उसमें जो रिकॉर्ड होते हैं वो आपके बताते हैं कि वो आपकी रोज हैं, और जो फील्ड होते हैं वो रेफर करते हैं किसको? कॉलम्स को। तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट व्हेन पिक्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज रेफर्ड टू एज एन इंस्टेंट ऑफ अ सिंबल। मतलब किसी भी लाइब्रेरी से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसको हम जो है बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ अ सिंबल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एनिमेट इज अ सिमिलर टू द पेंट सॉफ्टवेयर इन विंडोज। मतलब कि जो एनिमेट सीसी होता है हमारा वो बिल्कुल पेंट की तरह होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेडियंट मीन्स फिलिंग कलर इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डार्क टू लाइट। मतलब कि ग्रेडियंट का मतलब जो है वो ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है आपको कलर को डार्क से लाइट के फॉर्म में फिल करना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स है। तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो हमने इस वर्कशीट के ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि था हमारा इस वर्कशीट का बी पार्ट। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के सी पार्ट की, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो बात करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज डैश। मतलब कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है हमारा उसका बेस क्या होता है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, ए है 2, बी है 5 एंड सी है 1। तो इसमें से जो है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा A2। ये जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज टू सेव द फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। मतलब कि जो एक्सेल होता है हमारा 2010 उसमें जो फाइल सेव होती है उसमें कौन सी एक्सटेंशन लगती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है आपका .xlx, बी है आपका .xlsl और सी है आपका .xlsx। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C.xlsx। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच साइन शुड बी यूज बिफोर यूजिंग एनी एक्सेल फंक्शन। मतलब कि जो एक्सेल के फंक्शंस होते हैं उनको यूज करने से पहले हमें कौन सा साइन यूज करना चाहिए? तो ऑप्शंस आपके सामने देखिए, ए ऑप्शन है आपके सामने इक्वल, और बी है आपके सामने प्लस, एंड सी है माइनस। तो इसमें से कौन सा साइन यूज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? देखिए, नेम द पैनल दैट डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब कि उस पैनल का नेम आपको बताना जो कि आपकी प्रॉपर्टीज को शो करता है किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने? देखिए ऑप्शंस हैं, ए है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, बी है आपका प्ले हेड एंड सी है की फ्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इन द चार्ट। मतलब कि जो चार्ट होता है आपका उसमें जो एक्स एक्सिस होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, ए वैल्यू, बी कैटेगरी एंड सी है डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी कैटेगरी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इस वर्कशीट का सी पार्ट, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के डी पार्ट की, जिसमें कि जो है आपको आंसर देने हैं 1 वर्ड में। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द डेटा इनपुट टू द कंप्यूटर बाय द यूजर इज कन्वर्टेड इनटू विच कोड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब कि जो भी डेटा हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वो कौन से कोड में जो है प्रोसेसिंग के लिए कन्वर्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी कोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट टू सिंबल। मतलब कि आपको शॉर्टकट की का नेम बताना है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? सिंबल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका F8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप कंटेन्स कॉमन फंक्शन यूज इन MS एक्सेल।
मतलब कि एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं उनको कंटेन करने के लिए कौन सा टैब यूज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला टैब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, व्हाट इज द रूल फॉर राइटिंग एन आर्ग्यूमेंट। मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं हम किसमें, फंक्शन में, तो उस आर्ग्यूमेंट को लिखने का रूल क्या होता है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट शुड बी इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं वो आपका कहाँ पे होना चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एरिया वेयर वन कंट्रोल्स द सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट ऑफ अ मूवी। मतलब कि उस एरिया का नेम बताना है जहाँ पे कि एक पर्सन क्या कर सकता है, सीक्वेंसिंग को कंट्रोल कर सकता है या फिर टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता है, किसकी, मूवी की। मतलब जो मूवी में एलिमेंट्स हैं उनकी टाइमिंग या फिर सीक्वेंसिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस एरिया को आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सी बात है, टाइमलाइन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने इस वर्कशीट का डी पार्ट। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के ई पार्ट की, जिसमें कि कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बताना है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये रहा इसका आंसर। आंसर में क्या लिखा है हमने, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 विद द बेस 8। मतलब कि ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जहाँ पे कि 8 डिजिट होती हैं 0 to 7, तो इसीलिए इसका बेस जो है वो 8 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम सम कॉमनली यूज चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉमनली यूज चार्ट होते हैं उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। देखिए ये जो है हमारे कॉमनली यूज चार्ट हैं, कौन कौन से हैं, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्स वाई चार्ट है जिसको कि हम स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं, और हमारा पाई चार्ट है। तो ये जो हमारे कॉमनली यूज चार्ट होते हैं एक्सेल में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ अनियन स्किन टूल। मतलब कि जो अनियन स्किन टूल होता है हमारा, उसका यूज क्या होता है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये रहा इसका आंसर, अनियन स्किन फीचर अलाउ यू टू सी अ फेंट घोस्ट इमेज ऑफ द प्रीवियस फ्रेम विच हेल्प्स यू इन प्लेसिंग द इमेज फॉर द नेक्स्ट फ्रेम। मतलब कि अनियन स्किन टूल जो होता है वो हमें हेल्प करता है फेंट घोस्ट इमेज देखने में, जो भी आपका प्रीवियस फ्रेम होता है उसकी, जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है नेक्स्ट फ्रेम पे इमेज को इंसर्ट करने में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनिमेट की फ्रेम। मतलब कि एनिमेट में जो की फ्रेम्स होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पे की फ्रेम्स के बारे में लिखना है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। तो बात करें अगर हम की फ्रेम्स की, तो की फ्रेम्स क्या होते हैं, की फ्रेम्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम वेयर वी डिफाइन सम चेंजेस टू अ ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में जो हम चेंजेस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, की फ्रेम में ही करते हैं। जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें जो चेंजेस करते हैं हम, वो की फ्रेम की हेल्प से ही करते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द टूल पैनल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नेम देम। मतलब कि जो हमारा टूल पैनल होता है एनिमेट सीसी में, तो वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो उन 4 पार्ट के जो है आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए ये रहे हमारे 4 पार्ट, कौन कौन से हैं, द टूल सेक्शन, सेकंड आपका व्यू सेक्शन, और थर्ड है आपका कलर सेक्शन, और फोर्थ है आपका ऑप्शन सेक्शन। फोर्थ वाले में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सेक्शन की स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इस वर्कशीट का ई पार्ट। अब बात करेंगे इस वर्कशीट के एफ पार्ट की। तो एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट में जो है मैचिंग है। तो चलिए मैचिंग को डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉपी द फॉर्मूला। मतलब कि फॉर्मूला को अगर हमें कॉपी करना होगा तो हम क्या प्रेस करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका मैच हो जाएगा इस वाले से, मतलब कंट्रोल+C के साथ में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, पेस्ट द फॉर्मूला। मतलब कि फॉर्मूला को पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको जो हम मैच करेंगे किससे, इस वाले ऑप्शन से मैच कर देंगे। मतलब कि कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। इसके बाद में बात करें हम नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाला क्या है, कॉपी फॉर्मूला टू ऑल द सेल्स। मतलब कि जो फॉर्मूला है उसको अगर आपको सभी सेल्स के लिए कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसको जो है आप मैच करेंगे किससे, कंट्रोल+Enter, जो इसके सामने वाला है उसी पे आप इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, टू मॉडिफाई द फॉर्मूला इन अ सेल।
मतलब किसी सेल में अगर हमें कोई फार्मूला को मॉडिफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है मैच करेंगे हम किससे, F2 से। मतलब कि F2 प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल में से फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाला क्या है, टू क्रिएट अ चार्ट इंस्टेंटली। मतलब कि किसी भी चार्ट को आपको इंस्टेंटली क्रिएट करना है एक्सेल में, तो आप क्या प्रेस करेंगे, तो इसको जो है मैच कर देंगे आप F11 से। F11 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका चार्ट बहुत ही क्विकली क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। मतलब कि एनिमेट डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी अगर आपको प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कराना है तो आप क्या करेंगे, तो इसको जो है मैच कर देंगे हम Ctrl+J से। Ctrl+J जैसे ही प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, टू ग्रुप द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखे हैं अगर आप उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इस केस में प्रेस करेंगे Ctrl+G। तो इसको मैच कर देंगे हम Ctrl+G से। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, टू मेक प्रॉपर्टीज पैनल विजिबल ऑन द स्क्रीन। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज पैनल है अगर उसको आपको स्क्रीन पे विजिबल करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो इसको जो हम मैच कर देंगे Ctrl+F3 से। Ctrl+F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो प्रॉपर्टीज पैनल क्या होगा, स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है, शॉर्टकट फॉर द पेंसिल टूल। मतलब कि पेंसिल टूल को अगर आपको पिक करना है किसमें, एनिमेट सीसी में, तो आप क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में वाई प्रेस कर देंगे तो हमारा जो पेंसिल टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। तो लास्ट वाला क्या है, शॉर्टकट फॉर द सिलेक्शन टूल। मतलब कि जो हमारा सिलेक्शन टूल होता है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसको जो है मैच कर देंगे बी से। बी अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है एनिमेट सीसी में। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई इस वर्कशीट की मैचिंग, जो कि हमारा इस वर्कशीट का एफ पार्ट था। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के जी पार्ट की। तो जी पार्ट में देखिए आपको क्या करना है, जी पार्ट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है जी पार्ट में, राइट द करेक्ट एक्सेल फंक्शन इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे देखिए स्पेस दे रखा है, तो इस स्पेस में आपको क्या करना है, एक्सेल के फंक्शंस को मेंशन करना है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे रिटर्न आ स्क्वायर रूट। मतलब कि अगर आपको स्क्वायर रूट को रिटर्न करवाना है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SQRT फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफिक डिजिट। मतलब कि किसी स्पेसिफिक डिजिट तक आपको नंबर्स को राउंड करना है तो उस केस में आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा राउंड फंक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड में क्या बोला गया है, रिटर्न्स द रेज टू द पावर ऑफ अ नंबर, या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो इस काम को करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे आप EXP फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ अ रेंज। मतलब किसी रेंज में से अगर आपको एवरेज को फाइंड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे एवरेज फंक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू सम पावर। मतलब कि सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आपको पावर को कैलकुलेट करना है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे आप पावर फंक्शन। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इस वर्कशीट का जी पार्ट। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के एच पार्ट की। तो एच पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है राइट द पार्ट ऑफ एनिमेट टाइमलाइन इन द गिवन क्लाउड्स। तो यहाँ पे देखिए स्पेस दे रखे हैं, तो इन स्पेस में जो है आपको बताना है ये जो है आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर हम पहले वाले की, तो ये जो हमारा प्ले हेड होता है, यहाँ पे देखिए इंडिकेट हो रहा है ये हमारा क्या है, प्ले हेड है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट वाले की, तो देखिए इस पूरे पोर्शन को जो हम बोलते हैं टाइमलाइन। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम बात करें इंडिकेट कर रहा है इस पूरी टाइमलाइन को, तो इसको बोलेंगे हम टाइमलाइन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फ्रेम्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे फ्रेम को इंडिकेट किया जा रहा है। ये देखिए छोटे छोटे जो हैं वो हमारे फ्रेम्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रेम। एंड इसी के साथ में जो है हमारा नेक्स्ट वाला जो एरो है वो है हमारा एलिप्स टाइम के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एलिप्स टाइम शो होता है, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, हो सकता है इसमें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा हो, बट यहाँ पे जो है आपका एलिप्स टाइम रहता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये जो हमारी है क्या, लेयर, ये इंडिकेट कर रहा है लेयर्स को। तो ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट हो गए एनिमेट सीसी के। तो ये कंप्लीट हो गया इस वर्कशीट का एच पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।